अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू तमाशा एपिसोड नंबर 43 रिव्यू। एपिसोड के स्टार्ट में हमना अपने काम के बारे में बता रही थी कि मैंने काफ़ी काम करना स्टार्ट कर दिया है और सीख लिया है, तो मेरे मामा और बाबा बहुत खुश होंगे। और हमना अब अच्छी लगना शुरू हो गई है। मुझे स्टार्टिंग के वीक्स में सबसे ज़्यादा बुरी हमना लगती थी बिकॉज़ वो वाकई बहुत बदतमीज़ थी, बट अब वो बहुत चेंज हो गई है। साइमा के साथ भी उसकी दोस्ती हो गई है और जैसे कुछ लोगों ने अपनी फ़ैन जिनके काम हुए उन्होंने अपनी फ़ैन फॉलोइंग गिराई है, मुझे लगता है हमना ने काफ़ी बढ़ाई है। सो गुड फॉर हर। फिर इंसानों ने मिलकर अपना सिग्नेचर गाना गाया, मैं आज चला जाऊँगा वाला, और दानिया उसके अंदर कहती है मैं किसी को याद नहीं आऊँगी। मैंने कहा ठीक है। एयाज ने डाइनिंग टेबल के ऊपर सॉरी कर दी थी अकील को कि मैंने जो आपको बातें बोली, तो मैंने कहा एयाज को अकल आ गई है लगता है, या फिर शायद सिर्फ आज के दिन पर। नहीं, मुझे लगता है वो अंदर से ठीक है लेकिन वो शायद मैनिपुलेट हो गया था, या जिस तरह से भी। तो अकील ने उसको कहा कि मेरे दिल में आपके लिए कभी कुछ था ही नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता आप क्यों आपको मतलब गलत वो वाइब गई, और मेरे दिल में कुछ था ही नहीं, जो कि बात उसने बार बार मेंशन की है। तानिया के बेटे की बर्थडे थी तो सबने मिल के उसको विश किया, बर्थडे विश। वजीहा ने भी सॉरी की, पता नहीं किससे की, आई थिंक अरसलान से की थी, क्योंकि उसने कोई नाम नहीं था मेंशन किया, और उसने कहा कि बस मैंने मजाक किया था ये। और जो अरसलान के एक्सप्रेशन थे, ओ माय गॉड, अरसलान कभी कभी जो एक्सप्रेशन देता है ना अक्सर वो कमाल के होते हैं, मतलब बहुत अच्छे उसने आगे से एक्सप्रेशन दिए। वो आगे से सारे हिला रहा था कि जी जी ठीक है ऐसे। उफ, मैंने कहा। उसके बाद उनकी वो सिग्नेचर सेल्फी मूवमेंट हुआ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे वो पिछले सीज़न में नहीं था, इस दफ़ा आया क्योंकि इस दफ़ा मोबाइल को स्पॉन्सर किया हुआ है, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है। अब उस सेल्फी के अंदर लोग कम होते जा रहे हैं, पहले एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता था। खैर, और बाकी आई फील लाइक एलिमिनेशन वाले जो डे होता है ना, वो सारे मुझे दिन सेम ही लगते हैं। कि सुबह होगी, सुबह एक दफ़ा वो अपना गाना गाते हैं, कि थोड़ी बहुत माफ़ी तिलाफ़ी होती है, सेल्फी होती है, आके एक बंदा एलिमिनेट हो जाता है, फिर राशन टास्क होता है, और ये हर दफ़ा सेम होता है और सेम ही होगा, मतलब उसमें कुछ चेंज आ भी नहीं सकता। और फिर मानी की हो गई एलिमिनेशन, और मुझे नहीं था पता, वैसे अंदाज़ा नहीं था कि लोगों की इतनी इमोशनल अटैचमेंट है मानी के साथ, क्योंकि सब रोए और सब इतना रोए कि मैंने कहा क्या हो रहा है ये, या तो वो सब तो दिल से नहीं रो रहे होंगे, ये तो मैं श्योरली कह सकती हूँ। ऐसे हो ही नहीं सकता कि सारे के सारे दिल से रो रहे हो और सबको ही दुख हो उसके जाने का। थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर होता है, आप 40 दिन से साथ रह रहे हैं, तो जब कोई जाएगा तो हल्का सा तो होगा, लेकिन इतना नहीं होता जितना सब दिखा रहे थे, बहुत कम को होगा मुझे लगता है। जैसे अनम तो रो रही थी, अनम का तो मुझे वो तो ज़ाहिर है रोएगी बेचारी, उसने ये भी कहा कि मेरी इनसे सबसे ज़्यादा बनती थी घर में। बाकी लाइक सभी रो रहे थे यार। मैं साइमा भी रोना स्टार्ट हो गई, और मानी ने आके उससे बात की और साइमा भी आगे से रोना स्टार्ट हो गई, हमना माही वगैरह। सबसे हाईलाइट अकील रोया था मानी के एलिमिनेशन पे, और अकील को मैंने आज तक रोते हुए नहीं देखा पूरे तमाशा सीज़न में। हालांकि तमाशा में रोना कोई बड़ी बात नहीं है, लड़कों के लिए भी सब रो रहे होते हैं फर्स्ट डे से, लेकिन अकील रोया तो मुझे थोड़ा सा मैंने कहा है ये क्या हो रहा है, मतलब हालांकि उसकी मानी से बिल्कुल डायरेक्टली तो नहीं हुई, बट मानी ने उसकी पीठ पीछे उसके लिए बुराइयां की हैं, वो शायद फिर अकील को पता नहीं है, लेकिन अकील भी रोया। खैर, मानी का हो गया सी ऑफ, बाय बाय। और मानी ने जाते जाते कहा कि अनम को ज़्यादा तंग ना करना, क्योंकि इसको मैंने सारी ज़िंदगी तंग करना है। तो मैंने कहा इंटरेस्टिंग। ये बात में अरसलान ने भी मेंशन की कि अकील को मैंने कभी रोते हुए देखा नहीं है, तो अकील ने कहा कि मैं इतनी आसानी से रोता नहीं हूँ, बट आज मेरा भी थोड़ा ब्रेक डाउन हो गया था। और उसके अलावा आई थिंक हाँ, अरसलान ये भी कह रहा था कि उनको वोट ही नहीं दी है आप लोगों ने। तो मैंने कहा अब इनके क्यों बनते हैं, जैसे नाइव बनते हैं ना, इनको कुछ भी नहीं पता। लाइक सबकी ऑलमोस्ट इतने डिफरेंट, जैसे मुझे याद है सीज़न 2 में थोड़ी बहुत प्रॉपर यानी कि ना फ़र्क होता था, आधे एक साइड पे होते थे, आधे एक साइड पे होते थे, अवाम की बात कर रही हूँ। लेकिन इस दफ़ा बड़ी लाइक प्रोमिनेंट नीचे जब मैंने कमेंट पढ़ रहा होता है तो बहुत ही लाइक डिफरेंट नहीं होते ओपिनियंस लोगों के, ज़्यादा झुकाव एक ही तरफ है, तो वो मानी की तरफ नहीं। एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई, सब बहुत अच्छे लग रहे थे आज। वैसे जैसे वजीहा बहुत अच्छी लग रही थी, और मेनली वो इस वजह से मुझे लगता है अच्छी लग रही थी क्योंकि उसने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया था। वो हमेशा एक ही हेयर स्टाइल में खींच के बाल पीछे बांध देती है, उसको बिल्कुल सूट, मतलब
ऐसा नहीं है कि बुरी लगती है, लेकिन हमेशा उसी तरह देखते हैं उसको तो वो फिर बंदा बोर हो जाता है। लेकिन आज उसने कर्ल्स की वजह से बहुत अच्छी लग रही थी। दानिया ने भी बालों, दानिया कम ही तैयार होती है वैसे, दानिया भी अच्छी लग रही थी। और उसके अलावा साइमा भी की भी लुक काफ़ी चेंज थी। हुमना वैसे अब ज़्यादा जूड़ा करना स्टार्ट हो गई और वो वैसे अच्छी लगती है जूड़े में। बाकी जुनेद भी ठीक लग रहा था। सो आई फील लाइक आज सब अच्छा तैयार हुए थे। अनम जैम की बातें कर रही थी, कहती है मैं यहाँ से जाके उनको जैम गिफ्ट करूँगी। आई एम एक्चुअली लाइक मुझे ना थोड़ा हो रहा है कि इनकी बाद में दोस्ती रहेगी या नहीं रहेगी, माही और मानी और अनम की। और पता नहीं क्यों, मतलब अल्लाह करे चलो रह ले, अगर वो दोनों खुश है आपस में तो। बट मुझे ऐसी वाइब आती है कि इनकी नहीं रहेगी आपस में। बादशाह सलामत है और बादशाह सलामत ने दिया टास्क और उसमें कंप्लीट करना था हुमना और अकील ने वजारत के लिए। उसके अंदर हुमना बेचारी बेहोश हो गई और हुमना जैसे भी होश आई वो अकील की टीम ने भी उसको छोड़ दिया, वो बेचारा पानी के अंदर जाके गिरा। तो वो सीन थोड़ा ऑफ हो गया था वहाँ पे। माही और सैमा की थोड़ी सी नोक झोंक हुई थी, अब उनकी नॉर्मली होती कोई नहीं है वैसे जब का उनका वो माफ़ी तलाफी वाला सीन हुआ है। लेकिन माही वैसे एक लिहाज से सही कह रही थी कि डिनर पे फिर अगर वो सैमा के साथ जाएगी तो इनकी हो जानी है किसी ना किसी तरीके लड़ाई। लेकिन साइमा तो बस आराम से साइड पे बैठ के हल्के हल्के जवाब देती रहती है। फिर बादशाह सलामत है, बादशाह ने कहा कि क्योंकि हुना हो गई थी, फेंट हो गई थी, तो अब फिर ये गेम नहीं होगी और इस हफ्ते कोई भी वज़ीर नहीं होगा। और राशन पॉइंट्स उन्होंने 700 दे दिए थे वैसे, तो वो तो राशन पॉइंट्स इनको जहाँ से मिल गए इतने इनको कभी मिले ही नहीं है गरीबों को। लेकिन वो डिसीजन थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा वैसे। अब इसके अंदर अकील का तो कसूर नहीं है ना, अगर वो बेहोश हो गई थी, मतलब उसका वैसे भी लाइक सिंपली बाद में लगा था, तो वो थोड़ा सा मुझे वैसे अनफेयर लग रहा था। और भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अकील के साथ बादशाह अनफेयर है, अकील से ये जेलस है, बट वो बात नहीं है। लेकिन वैसे थोड़ा सा अनफेयर कभी कभी मुझे भी फील होता है। लाइक पहले आई थी वजारत तो अकील को वजारत से हटा दिया, मतलब वो इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, कुछ और भी सज़ा दे सकते थे, लेकिन उसको बेचारे को वजारत से हटा दिया। और इस दफ़ा उसकी वजारत आते आते हुमना भी होश हो गई तो गेम ही कैंसिल कर दी। ये भी तो कोई तरीका नहीं है ना। पॉइंट्स वगैरह उन्होंने लिख लिए थे, 10 उनके बच गए थे, 10 का कुछ आता नहीं था। फिर अलार्म बजा और मुझे लगा शायद बादशाह कहेंगे जी हाँ आप लाइक बिस्तर से बाहर आ जाए, पर पता नहीं वो हुमना के लिए सेवियाँ आई थी जो कि बादशाह ने खुद बना के भेजी थी, तो मैंने कहा गुड। और हुमना बाद में कह रही थी बादशाह सलामत ऐसा नहीं हो सकता कि जिनका आज लग्जरी डिनर आना है उनके साथ मिल लिए चिकन बर्गर आ जाए। मैंने कहा हुमना ज़्यादा हो गया वैसे अब मतलब क्यों आएगा। जुनेद ना बात कर रहा था अनम के बारे में शायद माही से और हुमना से, तो माही ने कहा कि तुम अनम को कौन सीरियसली लेता है। और नीचे ऑडियंस ने जो सत्यानाश किया है माही का, सब लगे हुए थे कि अनम को ऑडियंस सीरियस लेते हैं और अनम को वाकई लेते हैं, ये बात दुरुस्त है। लाइक नीचे लोगों ने कमेंट किए होते हैं AAA और AAA मतलब अकील अरसलान अनम, तो अनम को लोग पसंद तो कर रहे हैं। मैं भी अनम को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे अनम अनोइंग भी लगती है। आई होप यू गाइस विल एग्री, और अगर ना भी एग्री करें तो कोई बात नहीं, हर एक अपना अपना ओपिनियन होता है। बट मुझे अनम थोड़ी सी अनोइंग लगती है, बट वो मासूम भी है, ऐसा नहीं है कि वो जी हाँ। सैमा के बारे में बात कर रही थी कि लोग उसके बारे में लोग उससे पंगे इसलिए नहीं लेते क्योंकि लोग उसकी ज़ुबान इस तरह की है कि कोई बात ही नहीं करना चाहता। बात वैसे वो ठीक कर रही थी, बाकी साइमा से सब इसलिए डरते हैं। खैर एट द एंड उनका आया डिनर और अरसलान फिर कैमरे के सामने खड़े होकर बर्गर खा रहे थे। मुझे वो गुलाब जामुन वाला सीन याद आ गया था। फिर एंड पे सबने विश किया क्योंकि दानिया की बेटी की बर्थडे थी और एपिसोड हो गई ख़त्म। नाउ लुकिंग फॉरवर्ड, एक्चुअली ये हफ्ता मज़े का होगा। मुझे वैसे कोशिश समझ नहीं आई, बादशाह ने ड्यूटीज़ नहीं असाइन की। बादशाह ने कहा था कि सोना वगैरह अलार्म ये चीज़ें अब मैं देखूँगा कि कोई मतलब रूल्स ना तोड़े, तो बादशाह को चाहिए था कि ड्यूटीज़ भी कर देते साइन, क्योंकि सीज़न 2 में जब कोई वज़ीर नहीं था, एक वीक में एक आया था ऐसा वीक, तो उसके अंदर बादशाह ने खुद ड्यूटीज़ दी थी। एंड या इट वॉज द एपिसोड। सो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।